क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एनसीईआरटी पेज नंबर 59 का एक्सरसाइज 3.4 है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट का ए 20 एंड 28। इसका क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, यानी कि 20 का फैक्टर और 28 का फैक्टर, इन दोनों के फैक्टर्स में अगर जो कॉमन होगा, जो मिलेगा सेम एज इट इज़ होगा, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो तो क्या हम करेंगे कैसे। सो 20 का हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या हो जाएगा। 20 का फैक्टर्स 1 होगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। इसके बाद 2 10 जा 20, 3 होगा नहीं, 4 होगा क्या, यस 4 होगा, 4 5 जा 20, 5 भी होगा। 6 होगा क्या, नहीं होगा। 7 होगा नहीं, 8 नहीं, 9 10 यस होगा। फिर इसके बाद क्या होगा 20। कोई भी नंबर 1 और इटसेल्फ होता है, उसका फैक्टर्स क्या होता है, खुद, और 1 उसका ज़रूर होता है, ठीक है ना। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ किसका हम फाइंड करेंगे, 28 का। 28 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या, नहीं होगा, 4 से यस होगा, 4 से, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, क्या ये होगा 7 से, 5 और 6 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 12 से नहीं, ये 14 से होगा, देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद 28 से होगा, ठीक। सो फैक्टर्स ऑफ 20 एंड, यहाँ लिख देना कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर। देखो तो क्या क्या हो रहा है, 1 1 कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है उसको हम राउंड कर देंगे। 4 भी कॉमन हो रहा है, और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं। r इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। क्लियर हो रहा है। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे आप, 20 को आप फैक्टराइज कर दीजिए यहाँ ऐसे, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 से नहीं जाता है, 4 इंटू 5 एंड 5 इंटू 4। रिपीटेड होगा तो वहाँ पे आपको छोड़ देना है। देखिए 1 हमने लिया, 2 भी लिया, 4 भी लिया, 5 भी लिया, और 10 भी लिया एंड इटसेल्फ भी लिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो, हमने डायरेक्ट किया है, आप प्रयास करना होगा, बहुत इजी है। इसी तरह इसका बी हम देखेंगे, बी कह रहा है 15 एंड 25। सो चलो मैं जो मेथड मैंने यहाँ बताया उससे हम करते हैं। 15 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 इंटू 5, और 5 इंटू 3 जब रिपीटेड हो जाए तो वहीं पे आपको छोड़ देना है। सो 15 का फैक्टराइज हो जाएगा 1 3 5 और 15। इसी तरह सिमिलरली 25 का देख लो आप, 1 इंटू 25, ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, 5 इंटू 5 होता है, फिर रिपीटेड हो रहा है, इसलिए हाँ हम इसको छोड़ देंगे। सो 25 की अगर हम बात करें, सो 25 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 5 एंड 25। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए 1 हो रहा है यहाँ भी, जो कॉमन होगा उसको हम राउंड करेंगे, 5 और 5 भी। सो लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आवर्स, कितना, 1 एंड 5। इजी है कि नहीं, बहुत इजी है, आपसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सी देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना है 35 एंड 50 का। सो 35 को हम सेम वैसे ही करेंगे, 1 इंटू 35, 5 इंटू 7, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अब 5 इंटू 7 और 7 इंटू 5 रिपीटेड हो रहा है, सो हम 35 को एज इट इज़ अब यहीं तक छोड़ देंगे, 1 5 7 और 35। इसी तरह 50 की अगर हम बात करें, सो 50 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, ठीक है, 3 से नहीं जाएगा,
4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 इंटू 10, फिर 10 इंटू 5 आ रहा है, रिपीटेड हो जाएगा तो हमें यहाँ पे छोड़ देना है। हम लिख देंगे यहाँ पे 50 का हो जाएगा हमारा 1 2 5 10 25 एंड 50 इटसेल्फ। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में देख लो, 1 1 5 अगेन 5, और तो कुछ नहीं हो रहा है, सो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आस कितना 1 एंड 5। दिस इज़ द आंसर। क्लियर। अभी डी, ठीक है, डी क्या है आपका 56 एंड 120। सो 56 को कैसे आप करोगे, यहाँ 56 ले लो, 1 इंटू 56, ठीक है, 2 इंटू 28, ठीक है, 3 से ये नहीं कट होगा, 4 से कट होगा, यस 4 से देख लो कितने टाइम्स जा रहा है, 4 1 जा 4, 14 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, फिर 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 8 जा, ठीक है, अब 7 8 जा हो रहा है, 8 7 जा 56 हो जा रहा है, अब 8 7 जा 56 हो जा, रिपीटेड आ रहा है, सो हम यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 56 का क्या हो जाएगा 1 2 4 7 8 14 28 एंड इटसेल्फ, यानी कि इट मीन्स योर 56। अगेन 20 की अगर हम बात करें 120 की, सो 120 का 1 इंटू 120 1 होता है, और कोई भी नंबर खुद का फैक्टर्स होता है, इसके लिए मैंने पहले इन दोनों को लिख दिया। अब 2 से देख लो 60 टाइम, 3 से भी जाएगा 40 टाइम, 4 से भी जाएगा कितने टाइम 30 टाइम, 5 से जाएगा क्या, यस 5 से भी जाएगा, ठीक है, 5 से भी जाएगा ये। क्लियर ना। अभी 6 से जाएगा क्या, यस जाएगा 6 से 120, ठीक है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, देख लो 10 इंटू 12, अभी 12 से जाएगा 12 इंटू 10, तो रिपीटेड हो जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका 120 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लेना ऐसे, 120 की बात करें फैक्टर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 10 12 20 24 30 40 एंड 60 अगेन 120 इटसेल्फ होता है, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है हमारा, देखिए 1 1 हो रहा है ना, अगेन यहाँ देख लो 2 एंड 2 ऑल्सो, ठीक है, ये सॉरी 8 से भी जाएगा आपका जी, 8 से देख लेना, यहाँ पे एक मेरा छूट रहा है, 8 इंटू 8 से आप इसको कर लो, 8 इंटू कितना 15, ठीक है, सो यहाँ 8 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा, 8 एंड 15 ये अपना छूट रहा था। सो अगेन 4 हो जाएगा आपका, यहाँ भी 4 हो रहा है, ठीक है, 8 जो भी हमारे छूट रहा था कर दिया हमने। अभी क्या होगा 14 नहीं होगा, 28 56 नहीं होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आ क्या हो जाएगा हमारा 1 2 4 एंड 8। दिस इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में करेंगे ठीक उसी तरह। फर्स्ट में हमें 2 दिया था नंबर्स, 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड करने थे, यहाँ 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। सो देखिए तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को हम फैक्टराइज करेंगे। सो 4 का क्या हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा इसका 2 एंड 4 इटसेल्फ होता है। अगर 8 की हम बात करें तो देख लो 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी नहीं होगा, 1 लिख लो।
6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा एंड इटसेल्फ 8 होगा। एंड 12 की बात करें 1 2 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब ये इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अभी कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है ना, सो कॉमन जो है हमारा उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे, या राउंड कर दे रहे, देख लो। फिर 4 4 एंड 4, ठीक है। अब तो कोई नहीं हो रहा है, सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 आर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 4, ठीक है। ये आपके आंसर हुए। इसका बी देख लो आप, बी है सेम, 5 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 एंड 5। 15 का क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 5, अगेन 15 इटसेल्फ, ठीक है। 25 का 1 तो होता ही सबों का, एंड 5 एंड इटसेल्फ 25। अभी देख लो कॉमन इसमें क्या हो रहा है, 1, ठीक है, तीनों में, एंड 5 यहाँ भी एंड यहाँ भी। सो लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। बहुत इजी है, ठीक है ना। यहाँ 3 दिया था, अगर 4 नंबर का दे तो सेम एज इट इज़ हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 12 एंड 18। 2 क्वेश्चन है इसमें, ए और बी हम करेंगे। यहाँ पे बहुत इजी है, 3 कॉमन फैक्टर्स इन लोगों का फाइंड करना है, मल्टीपल्स का। सो मल्टीपल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, सो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल लिख दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 24, अगेन 30 एंड 36, 42, फिर 48, अगेन 54 एंड 60। क्लियर। 8 का टेबल लिख दो आप, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। अब फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, अब देख लो तो क्या हो रहा है, फर्स्ट है इसमें कुछ दिख रहा है, 8 से स्टार्ट होना चाहिए, देखो 24 एंड 24 है ना। अगेन क्या हो जाएगा आपका 48 एंड 48, यहाँ भी आ रहा है। अगेन क्या हो रहा है, यहाँ ले लो आप 66 72, ठीक है, 72 एंड 72, ठीक है। आपको 6 का टेबल लिखते जाना है, ठीक है। 60 के बाद 6 11 जा 6 12 जा, ठीक है ना, इस तरह से आप लिखते जाना। सो लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ ना, आप समझ लेना, कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8 आर क्या हो जाएगा हमारा, 24 48 एंड 72। दिस इज़ द आंसर। अगेन हम बी की बात करेंगे, क्वेश्चन 3 का लास्ट है आपका, बी आपका दिया हुआ है सेम चीज़ 12 एंड 18 का। सो 12 का टेबल आप कर दो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 84, 12 9 जा 96, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। अगेन 18 का टेबल आप इसी तरह से लिख दो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 8 जा 108, 18 6 जा
सॉरी 18 7 जा ना 126, 18 8 जा 114, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180। ठीक है, अब इसमें 3 हमें चाहिए। सो देख लो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 36, अगेन 36, फिर यहाँ क्या हो रहा है 72, यस 72, अगेन 108 एंड 108। सो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 आर, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट है 36, अगेन 72 एंड 108। दिस इज़ द आंसर। इजी है कि नहीं? इसी तरह से आप क्वेश्चन करना बहुत इजी है। क्वेश्चन 4 है आपका, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। बहुत इजी है, ठीक है। अभी हमने जस्ट किया था, इसमें थोड़ा सा आपको और इसका स्टैंडर्ड मैं बता देता हूँ आपको। या तो आप 3 का टेबल 100 के बिलो तक लिख सकते हो, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 तक गए, फिर 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, 3 13 जा 39, इस तरह से आप सो ऑन जा सकते हो। 4 में भी वैसे ही 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, इस तरह से सो ऑन। या सेकंड मेथड इसका क्या है, इस तरह से कर देना, एलसीएम ऑफ 3 एंड 12, सॉरी 3 एंड 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अभी 12 का टेबल हमें क्या करना है, 100 के लेस, 100 से लेस हमको काउंट करना है, लिखना है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 6 जा 12 5 जा 60, 72, अगेन 84, अगेन 96, अगेन 108, अगेन 120। बट हमें लेना कहाँ तक है, 100 के बिलो। सो 100 के बिलो हमारा 96 तक आ रहा है। सो अभी देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 आर। वो थोड़ा सा लंबा जाता, अगर 3 का टेबल हम काउंट करते तो काफ़ी लंबा जाता, ठीक है ना। और 4 का टेबल भी हम लेके जाते 100 के बिलो तो काफ़ी लंबा जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा आपका। क्या क्या हो जाएगा हमारा, 12 24 36, अगेन 48 60 72 84 एंड 96। ये देखना 3 से भी ये कट हो रहा है और 12 से भी ये 3 से भी कट हो रहा है और 4 से भी कट हो रहा है। जैसे हम अगर 6 को, हम कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो वो क्या होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। या सिमिलरली ऐसे देख लो, जस्ट इसका अपोजिट, कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हमने नंबर बताया था आपको, इससे पहले के सेशन में आपको मैंने करवाया है, आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब यहाँ एक नया चीज़ आ रहा है, को प्राइम। को प्राइम एक्चुअली होता क्या है, हमने इंट्रो पार्ट पे पढ़ाया था आपको, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है कि जैसे कि सपोज़ यहाँ पे को प्राइम नंबर के बारे में हम समझ लेंगे। यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इनका अगर कॉमन केवल 1 हो, एक नंबर हो तो वे को प्राइम नंबर होंगे, एक से ज़्यादा होगा तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे हम 18 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, देख लो तो 18 का फैक्टर्स 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 3 जा 18 होता है, गुड। 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 9 2 जा 18 एंड 18 अपना खुद इट सेल्फ होगा, ठीक है। अगेन 35 की अगर हम बात करें, सो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, यस 5 होगा,
6 होगा क्या? नहीं। 7 होगा? होगा। 8 होगा? नहीं होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं होने वाला है, लास्ट इसका इटसेल्फ होगा। अभी देखो तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है? केवल ओनली वन हो रहा है। सो इट इज को प्राइम नंबर्स, इट इज़ को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है? 1 केवल हो रहा है। अब इसी तरह 15 एंड 37 की बात अगर करें, सो 15 को हम लिख सकते हैं 1 और इसका हो जाएगा 3 एंड 5 और इटसेल्फ 15। 37 की अगर हम बात करें, सो 37 में क्या हो जाएगा हमारा? 1 और इटसेल्फ। यहाँ भी क्या हो रहा है? 1 कॉमन हो रहा है, सो लिखेंगे इट इज़ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। अगर यहाँ एक और कॉमन होता 37, यहाँ भी होता 37, तो 2 कॉमन हो रहे थे तो एक को प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर है ना? अगेन 30 और 415 की बात करते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 1 भी होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, 10 होगा। यस, 10 के बाद 15 होगा। ठीक है। एंड इटसेल्फ अगर 415 की बात करें, सो देख लो 415 की बात करें तो 1 होगा। अब इनके आप नंबर जोड़ रहे हो, यहाँ कितना हो जा रहा है? 6 और 10, 3 से नहीं जाएगा, 5 होगा इसका। ठीक है। अब 5 होगा तो इसके और क्या होंगे? फैक्टराइज इसके हो जाएंगे 15 हो गया क्या? 30 और अगर 15 को हम देखते हैं यहाँ पे 415 से 3 नहीं हो रहा है, सो 15 भी नहीं होगा। चलो इसी तरह सो ऑन जाता रहेगा। 14 इसका इटसेल्फ होगा। अब यहाँ पे हम देख लो तो 1, 1 एक कॉमन फैक्टर हुआ, सेकंड 5, 5 कॉमन फैक्टर हुआ। सो 2 कॉमन फैक्टर हो रहा है, इसलिए ये इट इज़ नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। हमारा 17, सो 1 और इटसेल्फ 17। 68 की अगर हम बात करें, 1 तो होगा ही, 2 भी इसका होगा। ठीक है। 3 नहीं होगा, 4 होगा क्या? 4 भी होगा। यस, ठीक है। 4, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा इसका, 7 भी नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह सो ऑन आप चल जाओ, 17 भी होगा इसका। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इतना ही से पता चल जा रहा है, और इटसेल्फ इसका 68 तो होगा ही। सो 1, 1 और 17, 17 2 इसके कॉमन फैक्टर हो रहे हैं। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? इट इज़ नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगेन यहाँ 216 की बात हम करें, सो 1, 2 यहाँ पे 3 भी हो जाएगा इसका। क्यों? 6 और 1, 7, 2, 9। ठीक है। अब 2, 3 है, 4 तो होगा ही इसका ऑलरेडी। ठीक है। 4 होगा, फिर 6 भी होगा। जब 2, 3 से जा रहा है तो 6 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। इसी तरह सो ऑन जाता रहेगा, कितने तक? इटसेल्फ होता है। अगर हम 1, 2, 1, 5 की बात करें, 1 होगा। अब यहाँ 3 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है। इसी तरह सो ऑन जाता रहेगा, 1, 2, 1, 5 तक जाता रहेगा। अब इन दोनों में केवल 1 और 1 कॉमन फैक्टर है, सो हम लिख देंगे इट इज़ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर केवल 1 है। अब 81 को देख लो आप, 1 तो होगा ही, 3 भी होगा इसका। ठीक है। इसके फिर 9 भी होंगे, फिर इसी तरह सो ऑन जाता रहेगा। 17 भी होंगे, जाता रहेगा इटसेल्फ। अगर हम 16 की बात करें तो 16 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है। इसी तरह इटसेल्फ 16, 8 भी आ जाएगा इसमें बीच में। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या? 1, 1। सो हम कह सकते हैं इट इज़ को प्राइम नंबर। क्या है ये? को प्राइम नंबर आपका है। क्वेश्चन 6 है आपका, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि कोई नंबर है
वो 5 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी। सपोज़ नंबर y है आपका, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर और किससे डिवाइड होगा, ये नंबर और किससे डिवाइड होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका आपको एलसीएम ले लो या इन दोनों का मल्टीपल कर दो। सो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 60। इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 60, ये नंबर 60 से भी डिवाइड होगा। इसको और थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 12 है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जब हम नंबर का प्रॉपर्टी करवाए थे ना ऑलरेडी, तो उसमें मैंने बताया था। सो आप इसको देखना। सो आंसर क्या हो जाएगा, 60। 60 इज द 7th है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कह रहा है कि कोई नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, कोई नंबर जो है 12 से डिवाइड होता है, तो बाय व्हाट अदर्स नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। वह नंबर और कौन सा नंबर होगा जो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है, जो 12 से डिवाइड हो रहा था। तो इसका सिंपली फंडा है क्या, कि इसका फैक्टर्स, 12 का फैक्टर्स जो होगा, सपोज़ मान लो आपका हमने z ले लिया, z नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो z और किस से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड इटसेल्फ 12 होता है। सो देख लो, सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ 24 हमने लिया, जो ये 12 से डिविजिबल है, ठीक है। सो देखो तो 24 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 1 से तो होता ही है, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा। देखो तो सेम आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो हम लिख सकते हैं द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 3 4 6 1 ऑल्सो। ये आपका आंसर हुआ। यहाँ आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का फिनिश होता है।